नमस्कार दोस्तों, मैं हनी शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल गणपति ज्योतिष केंद्र में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह आपको तंग परेशान कर रहा है तो आप उसका अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। आप किसी भी ग्रह को अपने मन चाहे घर में शिफ्ट कर सकते हैं जहां पर वो आपको अच्छा फल दे। आप उसको उसके उच्च के घर में भी शिफ्ट कर सकते हैं, उसकी मित्र राशि में भी शिफ्ट कर सकते हैं। विस्तार से आपको एक एक घर के बारे में आज मैं जानकारी दूंगा कि कैसे आप किसी भी ग्रह का बहुत ही अच्छा फल ले सकते हैं। जो ग्रह आपको तंग कर रहा है उसको एक अच्छे घर में भेजकर आप उससे बहुत ही लाभ ले सकते हैं। आप नीच के आपके वर्षफल में अगर कोई ग्रह नीच का आया है उसको भी आप उच्च के घर में शिफ्ट कर सकते हैं, जिससे कि वो आपको सारा साल अच्छा ही फल दे। तो दोस्तों, पहले घर में किसी भी ग्रह को भेजने के लिए, किसी भी ग्रह को अगर पहले घर में शिफ्ट करना हो तो उसकी चीज को गले में धारण किया जाता है। मान लीजिए कि अगर आपने बृहस्पति को लगन में स्थापित करना है, यानी खाना नंबर 1 में स्थापित करना है, तो आप सोने की चैन या पीले कलर का धागा गले में पहन सकते हैं, जिससे कि आपको बृहस्पति लगन का फल देना शुरू कर देगा। उसी तरीके अगर आपने चंद्रमा को शिफ्ट करना है तो आप चांदी की चैन गले में धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, दूसरे घर में किसी भी ग्रह को शिफ्ट करने के लिए उसकी वस्तु को जो है मस्तक पर तिलक लगाया जाता है। मान लीजिए कि आप जैसे चंद्रमा 2 नंबर जो घर होता है वहां पर चंद्रमा उच्च का होता है 2 नंबर खाने में। तो जैसे आपने चंद्रमा को वहां पर शिफ्ट करना है तो आप कच्चे दूध का तिलक लगा सकते हैं, सफेद चंदन का तिलक लगा सकते हैं। तो आपका जो चंद्रमा है वो आपको दूसरे घर के रिजल्ट देने लगेगा। इसी तरीके अगर आप बृहस्पति को खाना नंबर 2 में शिफ्ट करना चाहते हैं कि बृहस्पति आपको खाना नंबर 2 के रिजल्ट दे, तो दोस्तों आप केसर का तिलक लगा सकते हैं। केसर नहीं तो आप हल्दी का तिलक लगा सकते हैं, जिससे कि बृहस्पति आपको दूसरे घर के रिजल्ट देने शुरू कर देंगे। इसी तरीके अगर आप शुक्र देव को दूसरे घर में शिफ्ट करना चाहते हैं तो आप इत्र का तिलक डेली अपने माथे पर लगाएंगे तो शुक्र देव आपको दूसरे घर के रिजल्ट देने लगेंगे। इसी तरीके दोस्तों, अगर तीसरे घर में किसी भी ग्रह को शिफ्ट करना हो तो उसकी जो भी वस्तु होती है उसको दाएं हाथ में धारण किया जाता है। मान लीजिए कि हमने सूर्य देव को तीसरे घर में शिफ्ट करना है तो दोस्तों आप तांबे का कड़ा दाहिने हाथ में पहन सकते हैं। अगर आपने शनि देव को तीसरे घर में स्थापित करना है तो आप लोहे का कड़ा दाहिने हाथ में पहन सकते हैं। इसी तरीके अगर आपने बृहस्पति देव को खाना नंबर 3 में स्थापित करना है तो आप सोने का कड़ा दाएं हाथ में धारण कर सकते हैं। इसी तरीके अगर चंद्र देव को तीसरे घर में स्थापित करना है तो उसके लिए आप चांदी का कड़ा दाएं हाथ में पहन सकते हैं। तो दोस्तों, अगर किसी भी ग्रह को चौथे घर में शिफ्ट करना है तो उसके लिए क्या किया जाता है। दोस्तों, चौथे घर में किसी भी ग्रह को शिफ्ट करने के लिए उसकी धातु जो है, उसका जो भी सामान है वो जल प्रवाह किया जाता है। जैसे बहुत से पंडित जो हैं ज़्यादातर जल प्रवाह के उपाय ही करवाते हैं, क्योंकि चौथे घर में जाकर ग्रह शांत हो जाता है। मान लीजिए कि आपने चौथे घर में बृहस्पति को लेकर जाना है तो दोस्तों आप 400 ग्राम या 4 किलो चने की दाल जल प्रवाह कर देंगे तो बृहस्पति आपको चौथे घर का फल देने लगेंगे। इसी तरीके अगर आप चंद्रमा को चौथे घर में लेकर जाना चाहते हैं तो आप 400 ग्राम चावल या 4 किलो चावल जल प्रवाह कर देंगे तो चंद्रमा आपके चौथे घर के रिजल्ट देने लगेंगे। इसी तरीके दोस्तों, अगर आप राहु देव को लेकर जाना चाहते हैं तो राहु की धातु होती है लेड। अगर आप राहु की क्वांटिटी में लेड जल प्रवाह कर देंगे तो राहु देव आपको चौथे घर के फल देने लगेंगे। इसी तरीके दोस्तों, अगर आप किसी भी ग्रह को कुंडली के 5वें घर में स्थापित करना चाहते हैं कि वो 5वें घर में आपको अच्छा रिजल्ट दे, तो दोस्तों उस ग्रह की जो वस्तु होती है उसको सरकारी स्कूल में रख दें।
क्योंकि पांचवें घर से हमारी पढ़ाई भी आती है, स्टडी हमारी पांचवें घर से देखी जाती है, पांचवें घर से बुद्धि भी देखी जाती है। तो दोस्तों उस ग्रह की जो भी वस्तु है, अगर मान के चलिए कि हमने सूर्य देव को पांचवें घर में स्थापित करना है, तो जैसे 500 ग्राम कनक लेकर हम सरकारी स्कूल में रख देंगे तो सूर्य देव हमको पांचवें घर के रिजल्ट देने लगेंगे। इसी तरीके अगर शुक्र की आइटम दही, 500 ग्राम दही हम सरकारी स्कूल में रख देंगे तो शुक्र देव हमें पांचवें घर के रिजल्ट देने लगेंगे। तो दोस्तों इसी तरीके अगर मंगल देव को शिफ्ट करना चाहते हैं पांचवें घर में, तो 5 डलियां गुड़ की लेकर अगर हम सरकारी स्कूल में रख देंगे तो मंगल देव हमको जो है पांचवें घर का रिजल्ट देने लगेंगे। इसी तरीके दोस्तों अगर किसी भी ग्रह को 6वें घर में स्थापित करना है, जैसे कई आदमियों के जातकों के कोर्ट केस चल रहे होते हैं, तो वहां पर उनको छठे घर में राहु व मंगल की पावर चाहिए होती है। तो दोस्तों किसी भी ग्रह को अगर छठे घर में शिफ्ट करना है तो उसकी वस्तु जो है उसको कुएं में गिराया जाता है। पानी वाला कुआं होना चाहिए, सूखा नहीं होना चाहिए। जैसे राहु को छठे घर में शिफ्ट करना है तो 6 पीस लेड के लेके उसको कुएं में गिरा देना चाहिए। अगर मंगल को शिफ्ट करना है तो 6 डलियां गुड़ की लेकर कुएं में गिरा दे जहां पे पानी हो। इसी तरीके किसी भी ग्रह को छठे घर में स्थापित किया जा सकता है। वहीं दोस्तों अगर किसी भी ग्रह को 7वें घर में शिफ्ट करना है तो क्या करना चाहिए। दोस्तों 7वें घर में किसी भी ग्रह को शिफ्ट करने के लिए उसकी जो भी वस्तु होती है उसको उपजाऊ भूमि में दबाया जाता है। कोई खेती वाली जमीन हो, पार्क की जमीन हो, यानी भूमि उपजाऊ होनी चाहिए, बंजर भूमि नहीं होनी चाहिए। अगर हम उपजाऊ भूमि में किसी भी ग्रह की वस्तु दबाते हैं तो वो ग्रह हमारा जो है ऑटोमेटिकली कुंडली के 7वें घर में वर्क करना शुरू कर देता है, 7वें घर का फल देने लगता है। तो दोस्तों मान के चलिए कि हमने शनि देव को 7वें घर में स्थापित करना है जहां पर शनि देव उच्च का फल देते हैं। तो दोस्तों हमने 7 पीस लोहे के लेके उसको उपजाऊ भूमि में दबा देना है तो शनि देव हमको 7वें घर के फल देने लगेंगे। इसी तरीके अगर शुक्र देव को 7वें घर में स्थापित करना है, चाहे आप 7 आलू ले लो, 7 आलू लेकर उसको उपजाऊ भूमि में दबा दो तो शुक्र देव आपको 7वें घर के फल देने लगेंगे। इसी तरीके दोस्तों अगर किसी भी ग्रह को 8वें घर में शिफ्ट करना है तो उसकी जो वस्तु है बंजर भूमि में या शमशान घाट में दबाई जाती है। आप बंजर भूमि में भी वो वस्तु दबा सकते हैं जिससे कि वह ग्रह आपको 8वें घर के फल देने लगेगा। जैसे बंजर भूमि में आप 8 डलियां गुड़ की दबा दोगे तो मंगल देव आपको 8वें घर का फल देने लगेंगे। तो दोस्तों 9वें घर में किसी भी ग्रह को स्थापित करने के लिए उसकी जो वस्तु होती है उसको धर्म स्थान में दिया जाता है। जैसे चंद्रमा की आइटम चावल होगी, अगर चावल हम धर्म स्थान पर चंद्रमा की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग दे देंगे तो चंद्रमा हमको 9वें घर का फल देने लगेंगे। इसी तरीके सूर्य देव की आइटम तांबा हो गई, धर्म स्थान में दे देंगे तो हमको जो सूर्य देव हैं 9वें घर का फल देने लगेंगे। तो दोस्तों किसी भी ग्रह को 9वें घर में शिफ्ट किया जा सकता है क्योंकि 9वां घर हमारा भाग्य स्थान होता है। अगर हम केतु देव को 9वें घर में शिफ्ट करते हैं तो काले सफेद तिल हम धर्म स्थान पर दे देंगे जिससे कि केतु देव हमको 9वें घर के फल देने लगेंगे। इसी तरीके दोस्तों अगर किसी भी ग्रह को 10वें घर में शिफ्ट करना है तो जैसे 10वें घर में मंगल देव उच्च के होते हैं, 10वें घर में किसी भी ग्रह को शिफ्ट करने के लिए उसकी जो वस्तु होती है उसको सरकारी इमारत में या सरकारी जमीन में जहाँ पर भी सरकारी इमारत की छाया पड़ती हो उस जगह पर दबाया जाता है। मान के चलिए कि मंगल देव जैसे 10वें घर में उच्च के माने जाते हैं, उच्च के होते हैं, तो मंगल देव की आइटम जैसे गुड़ की डलियां हो गई या 10 छुआरे हो गए। छुआरे भी मंगल की आइटम ही होती है, यानी 10 छुआरे लेकर उसको हम सरकारी जमीन में या सरकारी इमारत में जहाँ पर सरकारी जमीन की छाया पड़ रही हो अगर वहाँ पर दबा देंगे तो मंगल देव जो है हमें 10वें घर के फल देने लगेंगे। इसी तरीके बाकी ग्रहों की भी हम सामग्री लेकर जिस भी ग्रह को हम 10वें घर में शिफ्ट करना चाहते हैं
अगर वो वस्तु सरकारी जमीन में दबा देंगे तो दोस्तों हमारा वो ग्रह हमको 10वें घर के फल देने लगेगा। दोस्तों 11वें घर में कोई भी ग्रह उच्च का नहीं माना जाता है, कोई भी ग्रह वहां पर बिठाया नहीं जा सकता है। इसी तरीके दोस्तों 12वां घर जो है, 12वें घर में हम कोई भी ग्रह अगर लेकर जाना चाहें, जैसे शुक्रदेव हमारे 12वें घर में उच्च के हो जाते हैं, तो हम किसी भी ग्रह को अगर 12वें घर में लेकर जाना चाहते हैं तो उस ग्रह की जो सामग्री होती है उसको घर की छत के ऊपर रख दें, तो वो ग्रह जो है हमको 12वें घर का फल देने लगेगा। जैसे शुक्रदेव की आइटम हो गई, परफ्यूम हो गया, कपूर हो गया, अगर हम इसको घर की छत के ऊपर रख देंगे तो हमको शुक्रदेव 12वें घर का रिजल्ट देने लगेंगे। इसी तरीके अगर लोहे की कोई वस्तु अगर हम घर की छत के ऊपर रख देंगे तो हमको शनिदेव कुंडली में 12वें घर का रिजल्ट देने लगेंगे। तो दोस्तों किसी भी ग्रह की वस्तु को हम घर की छत के ऊपर रखकर उसका जो है 12वें घर में उस ग्रह को पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको सारे घरों के बारे में बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करें व बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। जय श्री गणेश।